हम लोग आते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो कंट्रोलर। तो आप पिन डायग्राम जो डायग्राम है आप देख के समझ सकते हैं। जो राइट साइड में जितना भी पिन्स हैं 0 पोर्ट से, हालांकि इसको समराइज़ कर दिया है, लंबा नहीं किया, इसको छोटा कर दिया, पोर्ट लिख दिया। हालांकि ये 0 से 18 से ऐसे करके है, हालांकि समराइज़ किया है। तो इधर का जितना भी साइड है मैं ऑर्गेनाइजर देखिए ना, लंबा करके दे दिया। तो इधर का सारा साइड ये समझिए कि पोर्ट है, यानी कि एक्सटर्नल दुनिया से इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करता है। इधर का पोर्ट है जो आपको मेन फंक्शनल पोर्ट है। इसमें जितने पोर्ट हैं इनमें से ये PSNE और एल, ये 3 पोर्ट जो आप देख रहे हैं एक लाइन से, ये तीनों पोर्ट कब काम करेंगे? जब आपको माइक्रो प्रोसेसर जो है एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेयर रहेगा। अदरवाइज ये दोनों बेकार हो जाते हैं, EN हाई हो जाता है और काम खत्म हो जाता है। अब आइए मैं पार्ट वाइज सारे पिन्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम लोग आते हैं XL1 XL, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पिन है ये आपको पिन नंबर हमको यहाँ तक आता है, बुक में देखने से पता चलता है पिन नंबर 19, 18, 19 है। 18, 19 पिन नंबर ये क्या करता है? ये जो है आपको ये बताता है, ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट करता है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी ये जनरेट है। असल में ये क्रिस्टल यही प्रोवाइड कराता है। अब देखिए ये पिन नंबर 9 है। ये पिन नंबर 9 क्या करता है? रीसेट पिन है, सारे सिस्टम को रीसेट कर देगा पहले की तरह, आपको पता ही है। ये ग्राउंड है, पिन नंबर, ये ग्राउंड जो है आपको ये कहाँ से, ये ग्राउंड पिन नंबर 20 है, ये ग्राउंड रहता है, नेसेसरी ग्राउंड है। ये तो समझ गए आप, क्लॉक है, ये रीसेट है। अब आइए बात करते हैं इधर पोर्ट्स की। जो पहला पोर्ट जो 0 है, ये पोर्ट क्या करता है? ये पोर्ट दरअसल समझिए बाईडायरेक्शनल QC बहुत थोड़ा होता है। असल में सिर्फ इसका एक यही काम है, इसको हम लोग अगर 1 देंगे तो इनपुट पोर्ट की तरह काम करता है, इसके अलावा ये दूसरा कोई काम नहीं करता है। जैसे आप 0 देंगे यूजलेस हो जाएगा। फिर आते हैं पोर्ट 1, इसकी बात करते हैं 10 से 17 तक। 10 से ये भी आप सच पूछिए तो मोर और लेस पोर्ट जो है कि नहीं, जो हम लोगों ने पिछला भी पोर्ट 0 बताया उसी की तरह ये भी है। ये भी इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम नहीं, QC बाईडायरेक्शनल है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फंक्शन करता है, इनपुट पोर्ट की तरह काम नहीं करते हैं, मल्टीप्लेक्स या फिर कंट्रोल बस की तरह भी काम करता है। और इसके दूसरे काम भी हैं, जो जैसे कि आपको सीरियल इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना, सीरियल आउटपुट सिग्नल देना, सिर्फ कम्युनिकेशन में फंक्शन इस प्रोवाइड सीरियल इनपुट सिग्नल और इस पोर्ट एज ऑफ अल्टरनेटिव फंक्शन। और फिर जाकर ये कंट्रोल इनपुट सिग्नल देता है, इंटरप्ट देता है, INT0 INT1 भी प्रोवाइड कराता है। एक्सटर्नल स्ट्रोब है, रीड राइट सिग्नल भी प्रोवाइड कराता है। तो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी इंटरफेरेंस रीडिंग और राइटिंग ऑप्शन के लिए रीड राइट सिग्नल भी प्रोवाइड कराता है। ये तो बात हुई पोर्ट 1 की। अब आते हैं पोर्ट 2 की बात करते हैं। पोर्ट 2 क्या है? पोर्ट 2 की बात करते हैं तो ये भी उसी तरह QC के स्टेप वाले इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह। तो ये भी इनपुट पुल अप करेगा, इनपुट की तरह काम करता है, इनपुट पोर्ट की तरह। हाँ, इसका एक और फंक्शन है, ये मल्टीप्लेक्स इनपुट आउटपुट या फिर एड्रेस बस है। जैसे ही आप इसको लॉजिकल हाई 1 देते हैं ये पोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इसको लॉजिकल 0 देते हैं तो हाई ऑर्डर एड्रेस बस यानी 8 से 815 का एड्रेस बस बन जाता है। अब आते हैं हम लोग सबसे अपना अंतिम पोर्ट जो है कि नहीं, पोर्ट नंबर 3 पर। तो पोर्ट नंबर 3 ये असल में बाईडायरेक्शनल है। ये हकीकत पूछिए तो ये बाईडायरेक्शनल होता है पोर्ट। अगर इसको अब पोर्ट 0 पिनर और पोर्ट 0 विच इज ट्रूली बाईडायरेक्शनल। एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैंने गलती बता दिया है, वो ये है कि पोर्ट 3 नहीं, पोर्ट आपको 0 बाईडायरेक्शनल होता है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 ये तीनों जो थे QC के स्टेबल थे। मैंने 0 से शुरू किया, हालांकि 1 से शुरू करना चाहिए। 1, 2, 3 ये सब वो आल जाल पोर्ट थे। पोर्ट 0 जो है ये हकीकत में बाईडायरेक्शनल होता है, ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है और इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर और इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अगर कनेक्टेड बीट्स इनपुट पोर्ट की तरफ काम करेगा, अगर ये लॉजिकल 1 हो, अगर लॉजिकल तो आउटपुट पोर्ट की तरफ काम करेगा। ये एड्रेस डाटा बस की तरह भी काम करता है अगर ALE लैच को यूज़ करते हैं। अगर पिन्स प्रोवाइड लो एड्रेस और ALE लैच अगर 0 मतलब हो तो ये आपको लो एड्रेस डाटा बस प्रोवाइड करता है। 0 से A8 तक, A0 से A8 तक का डाटा बस भी ये प्रोवाइड कराता है। तो ये सब तो भी पोर्ट की बात हो गई। अब आते हैं ये क्या है? ये आपको एक स्टेटस सिग्नल है, आउटपुट स्टेटस सिग्नल। ये बताता है अगर ये 0 रहा, एक्सटर्नल एसेस है, एक्सटर्नल नाम से निकले E से एक्सटर्नल A4 एसेस। अगर ये लो रहा यानी कि एक्टिवेट हो गया तो समझ लीजिए कि एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ किया जा रहा है। अगर ये
ज़ीरो हो गया, हाई हो गया, +5 वोल्ट दे दिया हम लोगों ने ईए में, तो ये तो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कि एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं एएलई लैच की। एएलई लैच जैसे आज तक काम करते आया था, ऐसे ही ये मल्टीप्लेक्स करने के लिए डाटा बस पे एक लैच है, जीरो रहा तो जीरो पर ये एड्रेस बस की तरह काम, डाटा बस की तरह काम, पोर्ट की तरह काम कर, डाटा बस की तरह काम करेगा, और 1 रहा तो एड्रेस बस की तरह बस उसको काम करवाएगा। यही काम था एएलई का। और एक मज़े की बात बता दूँ इसमें आपको कि जो एएलई है इसका काम सिर्फ महदूद हो गया पोर्ट 0 के लिए, पोर्ट 0 में ही तो असल हकीकत में मल्टीप्लेक्स काम होता है, डाटा बस की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ पोर्ट 0 के लिए समझिए दायरा फिक्स हो चुका है। अब आते हैं हम PSEN पोर्ट, इसका नाम होता है, आपको नाम थोड़ा लंबा है इसका, प्रोग्राम स्टोरेबल इनेबल, प्रोग्राम स्टोर इनेबल सिग्नल इनपुट, प्रोग्राम स्टोरेबल इनेबल सिग्नल इनपुट होता है PNA। अगर ये लो रहा, नो काउंट है, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका, नो काउंटिंग भी दिया है, लेकिन अगर ये आपको एक तरह से ऑल्टरनेटिव के तौर पर, रीड लोग ऑपरेशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है। कनेक्टेड होता है, बताया कि प्रोग्राम इनेबल नो सिग्नल इनपुट से कनेक्ट होता है, और सब्स्टिट्यूएंट ऑफ RD लो सिग्नल की तरफ लिया जाता है फॉर एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो मेनली आप ये पिन डायग्राम चुपचाप से एग्जाम में किसी से चीट करके कैसे भी छाप दीजिए पेज पर, और कुछ इसके बारे में बातें पॉइंट लिख दीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। पूरा याद करना रटना ज़रूरी नहीं, इस तरह से आपका ये 8085 माइक्रो कंट्रोल खत्म हो, 8051 माइक्रो कंट्रोल खत्म होता है। और ऑर्गेनाइजर में भी इसका कुछ खास क्वेश्चन नहीं, आपको जो वीडियो सुन के काम पूरा हो गया। ऑर्गेनाइजर में बस 2-3 क्वेश्चन दिया है, मेमोरी जो उसका है डिवीज़न, फिर जाके एड्रेसिंग, और फिर जाके आर्किटेक्चर, बस ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आर्किटेक्चर में पिन डायग्राम वगैरह डाल दीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है, समझा दीजिएगा, मेमोरी को शॉर्ट कीजिएगा, एक साथ माइक्रो कंट्रोल खत्म होता है।